बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 11 अप्रैल है, साल 2022। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से पहले ही इंसाफ पर खुदकुश हमला कर दिया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने वाले वकील के साथ क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और अवाम ने आज खुद नोटिस ले लिया है, सब कटहरे में खड़े हो चुके हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर तफसील के साथ हम बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए बगैर फारग किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के इदारे, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर अवाम इस वक्त बड़ी बरम दिखाई देती है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक तयशुदा मनसूबा, जिस तरह एक रजीम चेंज है उसके अंदर सब ने अपना अपना हिस्से का किरदार अदा किया है। इमरान खान को हटाने के मंसूबे के अंदर एक अंदरूनी सहूलतकारी की गई है। अपोजिशन जमातें मैद मोरे हैं जो आगे इस्तेमाल हुए हैं। जिस तरह बिलावल जरदारी ने खुद सच उगलने की कोशिश की कि ये दो बड़ों की लड़ाई है और उसके अंदर हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, जबकि वो हिस्सा बन भी गए हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बड़ा टाइम लगा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अवाम के अंदर इज्जत बहाल हुई। और एक वक्त था, आपको इल्म है, जब दहशतगर्दी की जंग हो रही थी, पाकिस्तान धमाकों की जद में था, तो एक वर्दी के अंदर जो हमारे फौजी भाई हैं उनका निकलना मुश्किल हो चुका था। और अल्लाह करे कि अब इस तरह के हालात ना आए। चूंकि पाकिस्तानी कौम अपने इदारों से मोहब्बत करती है, लेकिन चंद शख्सियात पर हमेशा सवालात उठते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से चंद सहाफियों ने, चंद सियासतदानों ने, मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने खास तौर पर, और उनकी सोशल मीडिया टीम ने जिस तरीके से पिछले अरसे के अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को टारगेट किया, उनको नंगी गालियां निकाली, पूरी दुनिया के अंदर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई और अल्टीमेटली वो डेंट डालने के अंदर कामयाब हुए। और लोग ये सोचते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि जितनी आप गालियां निकालेंगे उतने आपके पुराने गुनाह माफ होंगे और आप मजामत करेंगे तो मफामत होगी। तो इस तरीके से फिर आवाम को एक और बड़ा, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग निकले हैं, हमने देखा है लंदन के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हो रहे थे, बरतानिया के और शहर ग्लासगो, मैनचेस्टर, वहां से इतलात आई, फिर ऑस्ट्रेलिया है, दुबई के अंदर पहली मरतबा आवाम निकली है। और मैं हैरान हुआ हूं कि सऊदी अरब के अंदर भी, जहां पर कोई भी एहतजाज और इस तरह की सियासी एक्टिविटी का तस्वर नहीं है, वहां भी लोग अमरीकी रजीम चेंज के खिलाफ और इमरान खान के हक में निकले हैं। तो ये एक अवामी अदालत है। अवाम का आज खुद नोटिस मैं समझता हूं लोगों ने लिया है और इसके बाद इदारों को और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको फ्रेश इलेक्शन की तरफ, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। लोगों को यह भी गुस्सा है कि इमरान खान पुकारता रहा है कि खत देख तो लो, लेकिन चीफ जस्टिस समेत किसी ने वो खत देखना गवारा नहीं किया, बल्कि उल्टा एक सहूलतकारी का पूरा एक किरदार जो है वो नजर आया। अगरचे शायद उनकी नीयत नेक होगी, क्योंकि आइन और जमहूरियत के नाम के साथ जिस तरह एक पाकिस्तान को लूटने वाले, उनको मुसल्लत करने का एक पूरा प्लान जो है वो एक सामने अवाम के आया है। तो इस पर लोगों ने बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया है। यकीनन अब बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, उन पर आप अगली वीडियोस के अंदर जिक्र करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर जो करैक्टर थे कहीं पर, उनको देखने की जरूरत है और अवाम और इदारों को बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए। और मैं तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मुसल्लह अफवाज को, अदलिया को गालियां नहीं निकालनी, बल्कि अपनी दलील के साथ आप अपना केस रख सकते हैं। चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाते हैं इन चीजों का, और मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर भी इस एक इदारों के खिलाफ जो महादराई है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल एक दफा आवाम के कटहरे में इस मुल्क का पूरा सिस्टम आ चुका है और ये आउट ऑफ कंट्रोल अगर हालात खुदा ना खास्ता हुए तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इमरान खान के खिलाफ एक गद्दारी की मुकदमे की दरखास्त दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और आपको इल्म है 9 मार्च की रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी उठ जाते हैं, बेदार होते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत भी खुल जाती है। अब वो खुलती है, उसके बाद एक आदि दरखास्त गुजार है मौलवी इकबाल हैदर,
वो आप यूं कह लीजिए टाउट का लफ्ज हो या कोई भी हो, वो इस तरह के काम पहले भी शरारतें करते रहते हैं। लेकिन हैरत यह है कि जब एक आदी बंदा है, कई मरतबा उसको अदालतों से जुर्माना हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस क्या दरखास्त की वसूली के लिए सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 10-11 बजे खुली थी और 2 घंटे तक तकरीबन मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब वहां पर रहे। तो ये आइन की जो आप ये हमारे जजेस साहबान मुअज़्ज़ज़ हैं बड़े, जो आइन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और इस तरह के बड़े बड़े जबरदस्त जो जुमले हैं उनके पीछे न छुपे। जितने चोर डाकू लुटेरे आ रहे हैं इसके जिम्मेदार भी आप हैं और ये अवाम ने बिल आखिर आपसे पूछना है कि भाई आप हमें आइन जो है, आइन सिर्फ चोरों डाकुओं को तख्त पर बिठाने का नाम है या उनके एहतसाब का भी नाम है। अब यहां पर जो है ये मौलवी इकबाल हैदर, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दी, इस पर फैसला महफूज हुआ, दलाइल दिए गए कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और कुछ लोग जो है और इमरान खान, इन ये अमरीकी जो खत है, एक तो इस पर मंजर आम पर लाया जाए और फिर ये गद्दारी का इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और इसको चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के अंदर ये आया है, अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया और अब इसको नाकाबिल समात करार दे दिया है। यानी उस रात को इसको एक हवा बनाया गया, जरूरत थी, और अब जो है उसी मौलवी इकबाल हैदर पर मुअज़्ज़ज़ जो जज है उन्होंने जुर्माना आयद कर दिया है कि ये आपकी दरखास्त ही फजूल है जिसके लिए रात को आपने जगाया है और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। मौलवी इकबाल हैदर कहता है जी इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनका परवेज यानी ये तो चीफ जस्टिस ने कहा अतर मिनल्ला ने, और उन्होंने कहा परवेज मुशर्रफ के दौर में भी मेरी दरखास्त पर एक्शन हुआ था। तो अब मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन फिर भी सवाल जो है वो बहरहाल खड़ा रहेगा। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और उसका ताल्लुक शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ है। आज जो है कितना अजीब इत्तफाक है कि 11 अप्रैल का दिन है, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ ने आज वोट लेना है और वो वजीर आजम मुंतखब होना है उन्होंने। अब वजीर आजम एक तरफ मुंतखब होगा, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है लाहौर के अंदर। पहले जो है बैंकिंग कोर्ट इसकी समाअत करती रही, अबूरी जमानत पर रहे, फिर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट जो है वहां पर इसकी समाअत हो रही है और लोगों को भूल जाता है, उनको समझाना बड़ा जरूरी होता है। आज की जो कार्रवाई है मैं समझता हूं अभी वजीर आजम नहीं बना शहबाज शरीफ और इंसाफ का कत्ले आम शुरू हो चुका है और उसके अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर जो FIA ने चालान जमा करवाया था, उस चालान के मुताबिक जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, ये अगले आपने बड़े इंतहाई आम चीजें आपने सुननी है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जम नामजद किया गया। रमजान और अल अरबिया शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये 16 अरब रुपए से जायद रकम जमा करवाई गई। इन मुलाजमीन के 28 अकाउंट्स में 17,000 ट्रांजैक्शन के सबूत मौजूद हैं। चालान कहता है FIA का कि मुलाजमीन ने बयानात में कहा है कि अरबों रुपए उनके नहीं हैं। बतौर वजीर आला शहबाज शरीफ हमजा ने ये रकम बेनामी अकाउंट्स में जमा करवाई। 17,000 बैंक ट्रांजैक्शन के 4,000 सफात के 7 वॉल्यूम जमा करवाए हैं। अब इसके अंदर जो है चालान में सलमान शहबाज, मलक मकसूद और तैर नकवी को इश्तिहारी करार दिया गया, मलक मकसूद चपड़ासी। अब उसके अंदर भी आता है और फिर शहबाज शरीफ को बुलाया गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब एक बड़ी बात है, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर जो जज है वो पिछले 6 महीने से इसके अंदर फर्द जुर्म लगाने की कोशिश कर रहा है। बताइए, एक बंदा जिस पर 16 अरब रुपए का इल्जाम है, अगर वो इस मुल्क का वजीर आजम मुमकिन है जो है वो यहाँ पर बनने की तैयारी तो हो चुकी है और इस हवाले से बन चुका हो, और जब ये वीडियो पब्लिक हो, एक तरफ 16 अरब रुपए का मुकदमा आज ही लाहौर की अदालत के अंदर फर्द जुर्म आयद होनी है, दूसरी तरफ वो बंदा जो है 16 अरब का बंदा उसको वजीर आजम बना दिया जाता है। तो क्या कोई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से पूछ सकता है कि ये कौन सा आइन है जिसका आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या मुअज़्ज़ज़ अदलिया के दीगर जजेस से पाकिस्तान की ये 22 करोड़ आवाम ये सवाल कर सकती है? ये क्या हुआ? आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और उसको जमहूरियत, आज़ादी, इदारे राय और आइन के
प्यारे से नामों के अंदर छुपाएं। ये अगर अरबों रुपए माफ हो जाते हैं, मुकदमात वापस होते हैं, FIA को इस्तेमाल होता है, तो उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ और इस पूरी रजीम चेंज को लाने वाले सहूलतकार और ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजज होंगे। और ये वो बात है जो अवाम के अंदर इस वक्त गम गुस्सा की बहस बन रही है। आप आइन के मुहाफ़िज़ और ये टाइटल जो है, ये अब क्या ये 8-10 मुकदमात हैं, क्या इसके लिए रात को कचहरी नहीं लग सकती? इतवार की छुट्टी के दिन इस पर समाअत नहीं हो सकती कि आप 2 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करें और स्टे दें कि इस बंदे को तब तक वजीर आजम की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे जब तक ये इसके मुकदमे का फैसला नहीं होता। हमजा शहबाज है, वो पंजाब का वजीर आला बनेगा, फिर इंतकामी कार्रवाइयां की जाएंगी कि भाई आप हमारे खिलाफ बोलते क्यों थे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या नजर नहीं आता। तो ये निजाम जो है, ये अंधा अपाज और करप्ट निजाम है, जिसको सपोर्ट करने के लिए बदकिस्मती के साथ हमारे आईनी इदारे उसके अंदर बड़ा आम किरदार अदा कर रहे हैं। ये असल में रात को निकलने वाली लाखों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर अवाम का मुकदमा था। अब जो FIA है, उसकी जो प्रोसिक्यूशन टीम है, उनको कहा गया जी आपको इस केस के अंदर जाने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है। आज प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो नहीं पहुंची वहां पर। एक वकील साहब FIA की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ये लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा अबूरी जमानतों के अंदर इनकी तोसी कर दी गई है 27 अप्रैल तक। अब क्यों की गई है? समाअत ये हुई है कि इस सिलसिले में अमजद परवेज जो एडवोकेट है वो अदालत में पेश हुए हैं। अमजद परवेज ने कहा है जी देखना है कि FIA के सबूतों पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं। अमजद परवेज ने अदालत में कहा है कि देखना है FIA के सबूतों पर फर्द जुर्म आयद होती है या नहीं। और शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उनके मुवक्किल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आज इंतखाब है, इसलिए वो पेश नहीं हो सकते। इस मौका पर अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि वो उम्रे पर जा रहे हैं, लिहाजा वकील साहब जो उनके हैं वो जा रहे हैं उम्रे पर, लिहाजा लंबी तारीख दे दें ताकि इतने में वज़ीर आज़म हो और वो उसके अंदर वैसे ही FIA को इस्तेमाल करें और ये सारा जो धंधा है इसको क्लोज करें। अब इसके अंदर जो है फादल जज ने कहा कि आप अदालत में दरख्वास्त लिख कर दें, लिहाजा हम तो जजद बेबस हैं। और ये इंसाफ का सरेआम कत्लेआम हो रहा है। सानिया मॉडल टाउन के अंदर 14 लोगों को इन्होंने कत्ल किया है। लेकिन आप देख लीजिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, लोग धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। कोई रात को कचहरी नहीं लगी, कोई आज खुद नोटिस भी नहीं लिया। तो ऐसे आइन को जिसका टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, लोगों ने चाटना है भाई। जब लोगों को हकूक नहीं मिलने, जब इस यानी जरदारियों और शरीफों और बदमाशों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस आइन की आपने आर्टिकल्स और शिकें इस्तेमाल करनी है, तो फिर लोग क्या करेंगे? अनारकी फैलेगी। खुदा न खास्ता लोग जो है इदारों पर बददन होंगे। तो इदारों के अंदर बैठे हुए जो आम मनसब पर बैठे हुए, वो चीफ जस्टिस हूं, वो आर्मी चीफ हूं, वो दीगर इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हूं, तो उन सब को सोचना चाहिए कि अवाम को किस रुख ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सौगात आप इस मुल्क पर मुसल्लत कर रहे हैं, इसको इतनी मजबूरी क्या है बिठाने की? जो पहले इतने आम मुकदमात हैं, तो ये एक पूरा, मैं समझता हूं पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब बेदार हो रही है। और अल्लाह करे कि इदारे और अवाम आमने सामने ना आए, उससे पहले ये जो अचकन पहनाने वाले जल्दबाज हैं इनको होश आए। और कम अज कम कोई इमरान खान का मुतबादल ऐसा बंदा तो होता जो नीट एंड क्लीन होता, जिस पर कोई उंगली ना उठा सकता। तो अब एक भाई को वो गालियां निकालता रहा, वो अभी बाद में आएगा, और दूसरे भाई जी बड़ा अच्छा है, यानी फलां बुरा है, ये अच्छा है, लिहाजा इसको बूट पॉलिश अच्छी करता है, बिठा दो। तो ये बड़े सवालात हैं और ये चीजें देखनी है। और अब मैं समझता हूं FIA को हटा दिया गया और फिर FIA के जो साहब हैं उनसे पूछा गया जी आपको इतराज तो कोई नहीं है ना, यानी अभी कोई इतनी जल्दी तो नहीं है अगर लेट हो जाए तारीख। उन्होंने कहा जी कोई जल्दी नहीं है, चूंकि अब हुकूमत बदल गई है तो हम आपकी नौकरी करेंगे और इसमें मुआवनत करेंगे। तो अभी वजीर आजम नहीं बना शहबाज शरीफ, उससे पहले ये इंसाफ का सरेआम कत्लेआम शुरू हुआ है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अल्लाह ताला इस कौम का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।